हमारी दुनिया जब से बनी है लाखों बार तबाह हुई है, हजारों बार बर्बाद हुई है और सैकड़ों बार नष्ट हुई है। धरती की इस विनाश लीला के सबूत आज भी धरती पर मौजूद हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि हर विध्वंस के बाद धरती पर नया सृजन भी हुआ है। धरती हर विनाश के बाद बदली है और इस बदलाव ने हर बार सृजन का नया अध्याय भी लिखा है। धरती पर कभी डायनासोरों का एक छत्र राज हुआ करता था। उस समय पृथ्वी पर डायनासोरों की हजारों प्रजातियां थीं, जिनके बीच शिकार और शिकारी का खेल जारी था। एक तरफ था धरती का एकमात्र विशाल महाद्वीप पैंजिया और दूसरी ओर था विशाल समुद्र। पैंजिया लैंड में रहने वाले जीवों की हजारों प्रजातियों में 90% जीव डायनासोरों की प्रजाति के ही थे, जिनमें कुछ शाकाहारी थे, कुछ उड़ने वाली प्रजातियां थीं और कुछ मांसाहारी डायनासोर थे जो उस समय भोजन श्रृंखला में सबसे ऊपर थे। धरती पर 80 करोड़ वर्षों तक हुकूमत करने वाले इन विशाल जानवरों का पतन होने के लिए बस एक क्षण ही काफी था। ये वो पल था जब धरती से विशाल धूमकेतु टकराया और देखते ही देखते सब खत्म। आज से 6 करोड़ साल पहले हुई उस भयानक विनाश लीला में डायनासोर के साथ साथ पृथ्वी का भी विनाश हुआ। पर्यावरण बर्बाद हो गया, जंगल खत्म हो गए, नदियां खत्म हो गईं। धूमकेतु के टकराने के बाद धरती के 90% बड़े जीव समाप्त हो गए। जो छोटे जीव बचे उन्होंने बदली हुई विकट परिस्थितियों का जैसे तैसे सामना किया और विकास की विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए हजारों नई प्रजातियों के रूप में विकसित हुए। 6 करोड़ साल पहले बर्बाद हुई धरती ने नया सृजन किया और अगले 2 करोड़ वर्षों में जीवों की लाखों नई प्रजातियां धरती पर विचरने लगीं। पैंजिया टूटा और गोंडवाना बना। इन लाखों प्रजातियों में से एक मानव भी था जो आज के समय पूरी दुनिया पर एक छत्र राज कर रहा है। डायनासोरों के पतन के बाद लगभग 6 करोड़ वर्षों के विकास ने इंसान को आज इस मकाम तक पहुंचाया है। इन 6 करोड़ वर्षों में 5.5 करोड़ वर्षों के दौरान तो इंसान वैसा ही था जैसे अन्य दूसरे स्तनपायी जीव थे। भोजन, सुरक्षा और प्रजनन की जद्दोजहद में जंगलों में भटकता एक साधारण जीव, जिसके पास न भाषा थी, न समूह था और न ही भविष्य के सपने थे। उसे तो बस जीना था और जीने के लिए उसे खाने की तलाश करनी थी। दूसरे जंगली जानवरों से बचाव के लिए दर दर भटकना था और अपना डीएनए आगे बढ़ाने के लिए प्रजनन करना था। इस समय तक पूरी दुनिया में इंसानों की कुल आबादी 1 लाख से ज्यादा नहीं थी। 50 लाख वर्षों के इतिहास में ही इंसान ने वो सब कुछ हासिल किया है जिससे आज हम इंसान बने हैं। पहिए की खोज ने शुरुआती सभ्यताओं को गति प्रदान की। 50,000 साल पहले इंसान ने गुफाओं को छोड़ा। 20,000 साल पहले खेती की शुरुआत की। इस दौरान इंसानों की कुल आबादी 10 लाख तक पहुंच चुकी थी। खेती की वजह से इंसानों का शिकार के लिए भटकना बंद हो गया, जिससे गांव बने। छोटी बड़ी सभ्यताएं इसी दौर में विकसित हुईं। इसी दौरान इंसानों के छोटे छोटे कबीले बने और इसी दौरान विभिन्न धर्मों और मान्यताओं की नींव पड़ी और इंसानों को ईश्वर की जरूरत पड़ने लगी। 10,000 साल पहले ये छोटे छोटे कबीले बड़े बड़े साम्राज्य में बदलने लगे। 5,000 साल पहले तक पूरी दुनिया में इंसानों की बड़ी बड़ी सभ्यताएं स्थापित हो चुकी थीं। फिर भी पूरी दुनिया के सभी इंसानों की कुल आबादी 50 लाख से ज्यादा नहीं थी। इंसानों के 6 करोड़ वर्षों के इतिहास में यही 5,000 साल सबसे महत्वपूर्ण साबित हुए। इस दौरान इंसान ने भाषा को लिपि में बदलना सीखा। अलग अलग सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध कायम हुए। करीब 4,000 वर्ष पहले तक इंसानों ने नगरों को बनाना और बसाना शुरू कर दिया था। 3,000 वर्ष पहले तक इंसान दुनिया के लगभग सभी भूभाग तक पहुंच चुका था। इसी दौर में उसने धातु की खोज की, जिससे खेती और युद्ध में क्रांतिकारी बदलाव आए। इसी दौर में धर्म एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा और दुनिया की कुल आबादी 1 करोड़ तक पहुंच गई। करीब 2,000 वर्ष पहले तक दुनिया बदल चुकी थी। धर्म दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। इससे विभिन्न संस्कृतियों की मान्यताएं जुड़ चुकी थी। अब दुनिया में सैकड़ों धर्म थे, हजारों मान्यताएं थीं जो लाखों प्रकार के कर्मकांडों पर आधारित थीं। इसी दौर में जड़ हो चुकी पुरानी मान्यताओं का विरोध भी शुरू हुआ और इस विरोध से कई नए धर्म भी अस्तित्व में आए। इस दौरान धर्म के नाम पर कई साम्राज्य बने और बिगड़े। कई पुरानी मान्यताओं की जमीन पर नए धर्मों के बीज अंकुरित हुए। इस दौरान इंसानों की कुल आबादी 5 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। 1,000 साल पहले की दुनिया एकदम अलग थी। अब धर्मों की कहानी में एक नया अध्याय जुड़ चुका था, जिसने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर लगभग पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इस समय तक पूरी दुनिया की आबादी 10 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। लगभग 500 साल पहले की दुनिया पहले से बिल्कुल अलग थी। कई पुराने साम्राज्य खत्म हुए और इन साम्राज्यों की नींव पर नए साम्राज्य खड़े हुए।
अगले 500 वर्षों में दुनिया तेजी से बदली। गोला बारूद, तोप और बंदूकों ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। बारूद के इस्तेमाल से युद्ध की बड़ी बड़ी त्रासद घटनाएं घटित हुई। बहुत से लोग युद्ध और बीमारियों का शिकार हुए। इस दौरान दुनिया की कुल आबादी 40 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी। हजारों वर्षों से खोई हुई इंसानी सभ्यताओं का मिलन इसी दौर में हुआ। सदियों से स्थापित धर्म की सत्ता को चुनौती भी इसी दौर में मिली। आधुनिक विज्ञान के इस काल में इंसान ने रेल से लेकर हवाई जहाज तक का निर्माण कर डाला। छपाई की तकनीक से लेकर मोटर कार, टेलीफोन और बिजली का आविष्कार इसी दौर में हुआ, जिससे इंसान के जीने का ढंग पूरी तरह बदल गया। संस्कृतियों का मिलाप हुआ, सभ्यताओं के गठजोड़ बने, खेती का स्वरूप बदला, ज्ञान के द्वार खुले। इंसान ने बड़ी बड़ी खोजें इसी दौर में की। 1820 तक दुनिया की आबादी 100 करोड़ तक पहुंच चुकी थी। यानी दुनिया की आबादी को 1 अरब का आंकड़ा छूने में 1 लाख साल से ज्यादा का वक्त लगा, जो केवल 100 सालों में दुगनी होकर 1920 तक 2 अरब हो चुकी थी। और इसके केवल 50 वर्षों के बाद यानी 1970 तक इंसानों की आबादी 2 अरब से बढ़कर 4 अरब तक पहुंच चुकी थी। और आज दुनिया की आबादी लगभग 8 अरब तक पहुंच चुकी है। कहा जा सकता है कि प्रकृति ने इंसान को यहाँ तक पहुँचने का भरपूर मौका दिया, लेकिन आज का इंसान प्रकृति के लिए ही सबसे घातक साबित हो रहा है। नदी, पहाड़, जंगल और दूसरे जीव तेजी से कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। इसके लिए पूरी तरह से इंसान जिम्मेदार है, जिसकी महत्वाकांक्षाओं ने प्रकृति में भारी असंतुलन पैदा कर दिया है। पिछले 100 वर्षों में ही पृथ्वी के आधे जंगल खत्म हो चुके हैं और इन्हीं 100 वर्षों के दौरान इंसान 4 गुना बढ़ गया और दूसरी प्रजातियां आधी कम हो गईं। इंसानों की वजह से बहुत से जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं और बहुत से जीव विलुप्ति के कगार पर हैं। इंसानों द्वारा प्रकृति का ये भारी विनाश लगातार बहुत तेजी से हो रहा है। इसी वजह से धरती का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ये सारी विकट परिस्थितियां सिर्फ और सिर्फ इंसानों की वजह से पैदा हुई हैं। इंसानों की बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या ही प्रकृति के इस भारी असंतुलन का कारण है। हालांकि दुनिया भर के देशों में इस विकट समस्या के प्रति जागरूकता भी होने लगी है। इसलिए चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड समेत दुनिया भर के देशों ने पिछले 20 वर्षों में जनसंख्या नियंत्रण पर ठोस कदम उठाया है, जबकि ये सभी देश क्षेत्रफल के मामले में काफी बड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया, जो खुद में एक देश के साथ एक महाद्वीप भी है, जिसका क्षेत्रफल भारत से 3 गुना ज्यादा है, उसकी कुल आबादी 2.5 करोड़ से कम है। इस पूरे महाद्वीप पर जितने लोग रहते हैं उतने भारत की राजधानी दिल्ली में ही ठुसे हुए हैं। साथ ही इतने लोग तो भारत में 1 साल में पैदा हो जाते हैं। अमेरिका, जो क्षेत्रफल में भारत से 6 गुना बड़ा है, आबादी के मामले में भारत से 4 गुना कम है। चीन, जो आबादी में लगभग हमारे बराबर है, क्षेत्रफल के मामले में हमसे 3 गुना बड़ा है। पूरे रशिया महाद्वीप की आबादी छोटे से बांग्लादेश से कम है और भारत के यूपी की कुल आबादी रूस से ज्यादा है। पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना ज्यादा बड़ा है जर्मनी और आबादी के हिसाब से जर्मनी पाकिस्तान से आधा भी नहीं है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों की कुल आबादी अगले 20 वर्षों में 200 करोड़ तक पहुंच जाएगी। जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि से इन देशों का हाल अगले 50 वर्षों में बहुत ही भयंकर होने वाला है। धरती के बढ़ते तापमान के कारण इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की आधी से ज्यादा नदियां पूरी तरह सूख जाएंगी। खेती की जमीन आधी रह जाएगी, जिससे भयंकर भूखमरी का माहौल पैदा हो जाएगा। वैसे इन देशों में भूखमरी का माहौल तो आज भी है, लेकिन तब ये हालात आज से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगे। तब इन तीनों देशों की एक बड़ी आबादी भूखमरी का शिकार होगी। पिछले 3 महीने में भारत के केवल एक राज्य में 650 किसानों ने आत्महत्या की है। सोचिए तब क्या हाल होगा। अभी हाल में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बेहद गर्मी और उमस के कारण अगले 83 सालों में जीने लायक नहीं रहेंगे भारत पाकिस्तान। क्लाइमेट चेंज के कारण अगले कुछ दशकों में दक्षिण एशिया का इलाका लोगों और जीवों के रहने लायक नहीं रहेगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत और पाकिस्तान सहित दक्षिण एशियाई देशों में इतनी गर्म हवाएं चलेंगी कि यहाँ जी पाना नामुमकिन हो जाएगा। शोध के नतीजों से पता चलता है कि अगर कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि पर जल्द कंट्रोल नहीं किया गया तो जिंदा रहने की हमारी क्षमता एकदम आखिरी कगार पर पहुंच जाएगी। कृषि उत्पादन में कमी के कारण हमारी स्थितियां और गंभीर हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि केवल गर्मी के कारण ही लोग मरेंगे। फसल कम होने के कारण लगभग हर एक इंसान को इन भयावह और असहनीय स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी विकट परिस्थिति में सबसे ज्यादा मारा जाएगा वही गरीब आदमी, जिसके हाथ में आज
धर्म का झुंझुना थमा दिया गया है, क्योंकि अमीर और सक्षम लोग तो पहले ही देश छोड़ चुके होंगे। अमीरों को भविष्य में होने वाले उस विनाश का आभास अभी से है। तभी तो हर साल करीब 60,000 करोड़पति भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर विदेशों में सेटल हो रहे हैं। लेकिन आज इस भारतीय उपमहाद्वीप पर रहने वाली आबादी को भविष्य की कोई चिंता नहीं, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुल आबादी के मात्र 10% लोग इस पूरे उपमहाद्वीप के 90% संसाधनों के मालिक हैं और बाकी बचे 90% लोग 10% संसाधनों पर जैसे तैसे गुजारा करने को मजबूर हैं। 10% लोग संसाधनों के साथ साथ धर्म, राजनीति और व्यवस्था के मालिक बन बैठे हैं, और ये सब संभव हुआ है अशिक्षित जनता के दिमाग में झूठ और पाखंडों को धर्म के रूप में स्थापित करने से। ऐसी भयावह व्यवस्था को बनाने में हजारों साल लगे हैं, जिसका परिणाम घोर गरीबी, अराजकता, भय, भूख और भ्रष्टाचार के रूप में हमारे सामने है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की पूरी आबादी घोर धार्मिक जहालत के दलदल में फंसी हुई है, जिसे यकीन है उस काल्पनिक ईश्वर पर जो इंसान के करोड़ों वर्षों के इतिहास में कहीं नहीं था। वो तब भी नहीं था जब खानाबदोश इंसान खूंखार जानवरों का शिकार होकर मरता था। वो तब भी नहीं था जब हिम युग के दौरान इंसान ठंड से मर रहा था। वो तब भी नहीं था जब 74,000 वर्ष पहले यूरोप का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटा था, जिससे अगले सैकड़ों वर्षों तक इंसान को भटकना पड़ा था। मानवता के इतिहास में सैकड़ों प्राकृतिक आपदाएं आईं और लाखों युद्ध हुए, लोग मरे, बेघर हुए, लेकिन कहीं कोई ईश्वर किसी को बचाने नहीं आया, और न ही भविष्य में कभी कोई आएगा। अपनी धरती को हमें खुद ही बचाना होगा। इसके लिए कम समय में बड़े उपाय ढूंढने होंगे। धर्म, जाति, सांप्रदाय, ईश्वर, अल्लाह से ऊपर उठकर कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। सबसे पहले जनसंख्या पर लगाम कसनी होगी। जंगलों को बचाना होगा, नदियों को बचाना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे। ये सब करने के लिए हमारे पास बहुत कम समय बचा है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले वक्त में भारतीय उपमहाद्वीप का ये पूरा धार्मिक इलाका, जो आज राम में मस्त है और अल्लाह में व्यस्त है, त्राही त्राही करेगा और ये पूरा क्षेत्र बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। तब इंसान तो नष्ट होगा ही, साथ ही उसके द्वारा बनाए गए सभी धर्म, सभ्यताएं, मंदिर, मस्जिद और ईश्वर अल्लाह, इन सब का वजूद भी सदा के लिए मिट जाएगा, क्योंकि प्रकृति सृजन करती है तो उसे विनाश करना भी आता है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस पेटीएम नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।